क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि सब कुछ ठीक है, बाहर से सब नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर एक अजीब सी बेचैनी, ओवरथिंकिंग और बिना वजह का डर। अगर आप ये फील करते हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। आज हम सिर्फ मेंटल हेल्थ की बात नहीं करेंगे, हम उस हिडन ट्रुथ को समझेंगे जो आपकी एंजाइटी, स्ट्रेस और इमोशनल पेन के पीछे काम कर रहा है। आप जानेंगे क्यों आपका माइंड बार बार निगेटिव थॉट्स क्रिएट करता है, क्यों आप चाहकर भी ओवरथिंकिंग को रोक नहीं पाते, और कैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड साइलेंटली आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं आपको ऐसे प्रैक्टिकल और पावरफुल तरीके बताऊंगा जिनसे आप अपने माइंड को हील कर सकते हैं और धीरे धीरे एक पीसफुल, स्टेबल और हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। तो अगर आप सच में खुद को समझना चाहते हैं और इस अंदर की जंग से बाहर निकलना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि शायद आज आपको वो आंसर मिल जाए जिन्हें आप काफी समय से ढूंढ रहे हैं। मेंटल हेल्थ अंदर की जंग को समझें और खुद को हील करें। एक सवाल पूछूं आपसे, आखिरी बार आप सच में कब अंदर से खुश थे? मतलब बिना किसी टेंशन के, बिना किसी डर के, बिना दिमाग के शोर के। या फिर अब आपकी जिंदगी कुछ ऐसी हो गई है कि बाहर से सब नॉर्मल, लेकिन अंदर से सब अस्त व्यस्त। आप हंसते हैं, लोगों से बात करते हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप अकेले होते हैं, दिमाग शुरू हो जाता है, ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है, पुरानी बातों का रिकॉर्डिंग रीप्ले हो जाता है, और फिर एक अजीब सा खालीपन, एक अनएक्सप्लेन्ड एंजाइटी। अगर ये सब आपके साथ हो रहा है, तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस दर्द की जिसे आप किसी को बता नहीं पाते। देखिए, मेंटल हेल्थ कोई चैप्टर नहीं है जिसे कि पढ़कर समझ लिया जाए। ये एक साइलेंट बैटल है, एक शीत युद्ध है जो हर दिन आपके अंदर चलता है। सबसे मुश्किल क्या होता है जानते हैं आप? जब आप एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते, कोई पूछे क्या हुआ और आपके पास जवाब ही नहीं होता। बस इतना पता होता है कि अंदर कुछ तो ठीक नहीं है। आप कोशिश करते हैं स्ट्रांग बनने की, लेकिन अंदर से टूटते जाते हैं। और सबसे पेनफुल मोमेंट जब आप खुद से कहते हैं कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। चलिए अब थोड़ा क्लैरिटी लाते हैं। मेंटल हेल्थ आखिर है क्या? ये सिर्फ डिप्रेशन या एंजाइटी का नाम नहीं है। ये आपकी पूरी इनर सिस्टम है। आप कैसे सोचते हैं, आप इमोशंस को कैसे फील करते हैं, और लाइफ को कैसे परसीव करते हैं। जब ये सिस्टम स्मूथ चलता है, आप शांत रहते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं, लेकिन जैसे ही ये सिस्टम में डिस्टरबेंस आता है,
सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगता है। पहले स्ट्रेस, फिर एंजाइटी, फिर डिप्रेशन। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बच्चा था, उसे बार बार कहा गया, तू लायक नहीं है, तुझसे नहीं होगा। कभी मार्क्स के लिए, कभी कंपैरिजन के लिए, कभी रिजेक्शन के लिए बार बार सुनने से यही उसका बिलीफ बन गया। वो बच्चा बड़ा हो गया, लेकिन उसका बिलीफ नहीं बदला। अब जब भी वो कुछ नया करता है, अंदर से आवाज आती है, तू नहीं कर पाएगा बेटा, ये तेरे बस का नहीं। तो यही सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है। आपका माइंड आपके खिलाफ काम कर रहा होता है, और यही रीजन है आप चेंज करना चाहते हैं लेकिन चेंज नहीं कर पाते। अब ऑनेस्टली खुद से पूछिए, ईमानदारी से, क्या ये चीजें आपके साथ हो रही हैं? बिना वजह की एंजाइटी, छोटी छोटी बातों पर ओवर थिंकिंग, लोगों से दूर भागने का मन, मोटिवेशन जीरो, नींद डिस्टर्ब। अगर हां तो इग्नोर मत कीजिए। ये सिग्नल्स हैं कि आपका माइंड ओवरलोड हो चुका है। अब सुनिए सबसे डेंजरस मिस्टेक, वो गलती जो हम में से लगभग हर इंसान करता है और अननोइंगली अपनी कंडीशन को और वर्स बना लेता है और खराब कर लेता है। आप खुद को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे ही अंदर कुछ अनकंफर्टेबल फील होता है, हम तुरंत उससे भागने लगते हैं। रील्स स्क्रॉल करते हैं, सोशल मीडिया में खो जाते हैं, बिना जरूरत के काम में खुद को झोंक देते हैं और हर वक्त बिजी रहने की कोशिश करते हैं। आपको लगता है कि आप स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, आप सोचते हैं मैं मूव ऑन कर रहा हूं, लेकिन सच क्या है? आप फील करने से बच रहे हैं। आप उस पेन को इग्नोर कर रहे हैं जो एक्चुअली अटेंशन मांग रहा है, और प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। जो इमोशन आप दबाते हैं वो खत्म नहीं होता, वो अंदर स्टोर हो जाता है और धीरे धीरे स्ट्रॉन्गर बनता जाता है। पहले वो सिर्फ एक थॉट था, फिर वो ओवर थिंकिंग बना, और फिर एंजाइटी, और कई बार पैनिक अटैक। लेकिन आप सोचते रहते हैं कि मैं ठीक हो रहा हूं, जबकि अंदर आप कंट्रोल खोते जा रहे होते हैं। तो याद रखिए, जिस चीज से आप भागते हैं वही चीज आपको पकड़ लेती है, और जिस इमोशन को आप अवॉइड करते हैं वो ही धीरे धीरे आपको कंट्रोल करने लगता है। इसलिए हीलिंग की शुरुआत डिस्ट्रैक्शन से नहीं, अवेयरनेस से होती है। तो अब बात करते हैं रियल सॉल्यूशन की। हीलिंग का मतलब है रूट पर काम करना। स्टेप 1 एक्सेप्टेंस, यानी स्वीकार करना। तो सबसे पहले अपने आप से भागना बंद कीजिए। जो आप महसूस कर रहे हैं उसे गलत या अपनी कमजोरी मत मानिए। जितना आप डिनाई करेंगे उतना ही दर्द अंदर बढ़ता जाएगा। तो एक्सेप्टेंस ही
वो दरवाजा है जहां से हीलिंग शुरू होती है। स्टेप 2, सबकॉन्शियस वर्क, माइंड रीप्रोग्रामिंग। माइंड को रीप्रोग्राम कीजिए। समझिए कि आपके ज्यादातर थॉट्स आपके पुराने बिलीव्स से आ रहे हैं। हर बार जब निगेटिव थॉट आए, उसे ब्लाइंडली मत मानिए। नए एम्पावरिंग बिलीव्स कॉन्शियसली क्रिएट कीजिए, जैसे कि मैं कैपेबल हूं, मैं सेफ हूं, मैं कर सकता हूं। जब सबकॉन्शियस बदलता है, तभी आपकी रियलिटी बदलनी शुरू होती है। स्टेप 3, इमोशनल रिलीज, भावनाओं को बाहर निकालना। जो दबा हुआ है उसे बाहर आने दीजिए। आपने सालों से अपनी फीलिंग को दबाया हुआ है, अब उन्हें जगह दीजिए। अगर रोने का मन करे तो रोइए, अगर जोर से हंसने का मन करे तो खुद को मत रोकिए। आपका जो भी फीलिंग है उसे एक्सप्रेस कीजिए, लिखिए, बात कीजिए, एक्सप्रेस कीजिए। ये हीलिंग का हिस्सा है। जितना आप रिलीज करेंगे, उतना खुद को हल्का महसूस करेंगे। स्टेप 4, एनर्जी अलाइनमेंट, एनर्जी को संतुलित करना। अपनी एनर्जी को क्लीन कीजिए। आपका माइंड और बॉडी आपकी एनर्जी से डीपली कनेक्टेड है। मेडिटेशन, ब्रीदिंग और अवेयरनेस से अपनी एनर्जी को बैलेंस करें। निगेटिव एनवायरनमेंट और टॉक्सिक इनपुट्स को धीरे धीरे कम करें। जब एनर्जी क्लीन होती है तो माइंड अपने आप शांत होने लगता है। जब ये 4 चीजें साथ आती हैं, तभी रियल चेंज होता है। तभी आप सिर्फ समझते नहीं, बल्कि सच में हील होना शुरू करते हैं। तो याद रखिए, आप ब्रोकन नहीं हैं, आप वीक नहीं हैं, आप बस टायर्ड हैं और हीलिंग पॉसिबल है। अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो कमेंट में हील लिखिए या मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कीजिए। मैं मुकेश कुमार, सर्टिफाइड क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट, हीलिंग थेरेपिस्ट, एनएलपी कोच एंड माइंड मास्टरी कोच। मैं पिछले काफी समय से लोगों को एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग और बॉडी पेन से बाहर निकालने में हेल्प कर रहा हूं, और मैं आपको भी पर्सनली गाइड करूंगा। आपको ये जर्नी अकेले नहीं लड़नी है। बस एक छोटा सा स्टेप लीजिए और अपनी हीलिंग की शुरुआत आज से कीजिए। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि किसी और की भी हेल्प हो सके। थैंक यू।